प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। और आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कि हम खुदा के कलाम से वाबस्ता होकर खुदा के कलाम की गहराइयों को आपके अंदर उतार पाएं, क्योंकि ये तो हमें बाखूबी मालूम है कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में काम करता है। जब आप खुदा का कलाम सुनने के लिए बैठे हैं तो जरूर है आपके पास बाइबल भी होगी। जरूर है कि आप अपने घर में बैठकर बड़े ताजीम के साथ खुदा के कलाम को इज्जत देंगे। इस क्रूशल वे में, इस क्रूशल टाइम में हमारी दिली तमन्ना है कि आपके घर में खुशहाली बनी रहे। आपका खुदा, मेरा खुदा जो एक है, हम लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करें। आइए आज खुदा के कलाम से वाबस्ता होते हैं। आपको मालूम है क्या, हमने पिछले हफ्ते एक बात पे छोड़ के गए थे, और वो था पहला करंथियों 16 बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दांगी करो और मजबूत बनो। ये 4 चीजें थी, और पहली चीज हमने आपके जहन में उतारी थी, जागते रहना। आज हम दूसरी चीज आपके साथ शेयर करना मांगते हैं, और वो है ईमान में कायम रहो, विश्वास में स्थिर रहो। शायद हिंदी में यही लिखा है। आज मैं आपको चाहता हूं, ये खुदा का बंदा पौलुस जो न्यू टेस्टामेंट का हीरो है, जिसने तकरीबन 13 किताबें लिखी हैं,
बड़े तजुर्बे के साथ ये चीज बता रहा है कि ईमान में कायम रहो। आप दुनिया की बहुत सी चीजों में कायम रहते हैं और वो चीजें आपको धोखा देके चली जाती हैं। अगर आप अपनी दौलत में कायम है तो दौलत तो लिखा है चंचल है और दौलत हाथ का मैल है। आज आपके पास है या मेरे पास है, पता नहीं कल किसके पास होगा। ताकत है आपके पास, आज आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में यह ताकत आपका साथ छोड़ के जा सकती है। तो हम किस बात में कायम रहे? दौलत में, ताकत पे या अपनी अकल पे? अकल ने बहुत बार धोखा दिया है। आप खुदा के कलाम को पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा, ये बुद्धि लोगों को धोखा दे गई। ये बुद्धि, बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, हैंग्ड हो, अपना आप को हैंग कर लेते हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से कुछ कुछ सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ईमान पे कायम रहेंगे तो खुदावन आपको सरफराजी का जीवन देगा। और हमें मसीह जीवन में ईमान में कायम रहना है, क्योंकि खुदा बाप ने हमें गुलामी से निकाला है। खुदा बाप ने हमें गुलामी से निकाला है और गुलामी से निकालकर उसने हमें आजादी का जीवन दिया है। हम पहले गुलाम थे, हमारे बाप दादा पूर्वज लोग 430 साल मिस्र में गुलाम रहे, लेकिन खुदावन वहां से उनको निकाल के लाया। 75 जाने मिस्र में गई थी, लेकिन खुदावन लाखों की तादाद में निकाल के लाया। यूं लिखा तकरीबन 6 लाख तो मर्द ही थे। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें, 6 लाख मर्द, 6 लाख उनकी बीवी, 12 लाख और एक के खानदान में 2 बच्चे, 24 लाख तो यही हो गए। पता नहीं इससे कितने ज्यादा होंगे। और खुदावन उनको गुलामी के मुल्क से निकाल के लाया। उसने उनका टोकरी ढोना छुड़वा दिया। उसने वहां पे वो जो दबाए जाते थे गुलामी में, खुदा बाप ने छुड़वा दिया। तो गलतियों की कलीसिया को पौलुस ने एक लाइन लिखी, और वो लाइन थी 5वां बाब और उसकी पहले आदमी लिखा, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना चलो। यानी यीशु मसीह ने हमें गुलामी से आजाद रहने के लिए आजाद किया है। तो हम आजादी में कायम रहें, और आजादी में कायम तभी रह सकते हैं जब हम ईमान में बने रहें। नहीं तो हमारी आजादी हमारे लिए फिर से गुलामी की तरफ हमें धकेल देती है। क्योंकि पौलुस यही तो कह रहा था, और आजाद रहने के लिए आजाद रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। इसके माने हम आजाद होने के बाद भी गुलाम बन जाते हैं। वजह क्योंकि हम ईमान में कायम नहीं रहते हैं। वो लोग जो मिस्र से निकल के आए थे, आसमान से रोटी खा रहे थे, चट्टान से पानी पी रहे थे, चप्पलें नहीं टूटी थी, पांव नहीं सूजे थे, कपड़े नहीं फटे थे, कपड़े पुराने नहीं हुए थे, फिर भी कह रहे थे, देखिए उनका ईमान, हम तो मिस्र में ही अच्छे थे। खुदा बाप इसलिए चाहता है कि हम ईमान में कायम रहे। और जितने ईमान में कायम रहे, गुलामी से निकल कर आए लोग जितने ईमान में कायम रहे, वो मुल्क के कनान में दाखिल हुए, जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती थी। अगर हम भी ईमान में कायम रहेंगे तो आसमान की बादशाह मेरा और आपके मुंतजर है, और खुदा का बेटा मेरे और आपके लिए दरवाजे पे खड़ा जन्नत के, और कहना चाहता है, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाह में दाखिल हो जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से बेशतर तैयार करेगी। ये तब होगा जब आप ईमान में कायम रहेंगे। हमारा ईमान में बना रहना हमारी जिंदगी को बुलंद और बाला कर सकता है। बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे इंस्टांसेस हैं जो ईमान में कायम नहीं रहे। बहुत बार हम धन में कायम रहते हैं, धन की लालसा हमारे पास होती है, किसी भी तरह आ जाए, किसी भी तरह हासिल कर ले। तो मेरे को याद आया पहला तीमुथियुस और उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत में यूं कहने लगा खुदा का बंदा, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप दौलत में कायम रहना चाहते हैं, जर कहते हैं दौलत को, रुपए पैसे को, क्योंकि जर की दोस्ती,
आज सारी दुनिया जर की दोस्ती में है। सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं जर पाने के लिए, और उससे हमें बड़ा लगाव है, और कहते हैं भैया दौलत से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। यस, यू कैन डू एवरीथिंग विद वेल्थ, बट यू नेवर गेट द लाइफ बाय द वेल्थ। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है ना। जिसकी आरजू में, इसकी आरजू में, किसकी आरजू में? दौलत पाने की आरजू में किसी तरह मिल जाए, चाहे गलत तरीके से मिले, चाहे किसी को धोखा दे के मिले, चाहे नंबर 2 का काम करके मिले, मिल जाए। और इसको पाने में बाज ने ईमान से गुमराह होकर, सबने नहीं, बहुत से, बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छल्ली कर लिया। अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर दिया है। खुदा कलाम बता रहा है, जर को पाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ी मिसाल इलीशा का टहलवा। इलीशा के बाद खुदा का खादिम बनने वाला, जो एलिया के बाद इलीशा बना, तो इलीशा के बाद जरूर है कि ये गेजी बनता, लेकिन ये ईमान में बना नहीं रहा। खुदा की भी खिदमत कर रहा है, खुदा का भी काम कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग रुपए पाने की कोशिश में था। आज भी बहुत से लोग खुदावन को मानते हैं, खुदा के पीछे चलते हैं, लेकिन दौलत के लिए खुदा तक को छोड़ देते हैं। गेजी ने दौलत पाने के लिए और कह रहा था मैं नमान के पीछे दौड़ के जाऊंगा और इससे कुछ ना कुछ ले लूंगा, उसने इलीशा को छोड़ दिया, यानी इलीशा को अकेला छोड़ के चला गया और झूठ बोलकर कुछ लिया आया और लाके खेमे में छुपा दिया। फिर इलीशा के सामने खड़ा हो गया, इलीशा से भी झूठ बोला और कहने लगा मैं तो यही था। ईमान से गुमराह हो गया दौलत पाने के लिए। तो आपको पता है उसका अंजाम क्या हुआ? उसका दिल इतना छलनी हो गया कि उसके सारे वंश ने दुख उठाया। इसलिए खुदा बाप चाहता है हम ईमान में कायम रहे। एक दिन खुदावन के शागिर्द 17 बाब और 5वीं आयत में, लूका 17 बाब 5वीं आयत में कहने लगे उसके शागिर्द, और वहां पे लिखा खुदावन यीशु मसीह से उन्होंने एक फरियाद करी, ये अगर कुछ और मांगते तो खुदा बाप इन्हें और भी देता। जो जैसा चाहता था खुदावन यीशु मसीह कर दिया करता था। वो एक अंधा आया तो उससे कहना बता मैं क्या करूं, तो उसने कहा था कि मैं देखने लगूं। एक अपनी जो बेटी को लाई थी, उससे कहा था क्या करूं कि इसमें बड़ी दुष्टात्मा आती है, आप इसे ठीक कर दीजिए। यीशु मसीह ने कर दिया। इसके शागिर्द इसके पास आए और यूं कहने लगे, 5वीं आयत, रसूलों ने खुदावन से कहा, रसूलों ने खुदावन से कहा हमारे ईमान को बढ़ा। बस उन्होंने कुछ और नहीं मांगा। ये बड़े बुद्धिमान है, ये 12 के 12 बड़े बुद्धिमान थे। हालांकि आखिर में एक गुमराह हो गया, जर को देखकर, 30 चांदी के सिक्के को देखकर वो गुमराह हो गया। लेकिन उससे पहले कहा था तू हमारे ईमान को बढ़ा। इन्होंने किसी और चीज की बढ़ती नहीं चाहिए। आज दुनिया के लोग ईमान को कम बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीजों को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अपना स्टेटस बढ़ा रहे हैं, अपना रुपया बढ़ा रहे हैं, अपने घर को बढ़ा रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अपनी औरत को बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं। व्हाट अबाउट द फेथ? लेकिन खुदा का के ये शागिर्द कहने लगे उस्ताद तू हमारे ईमान को बढ़ा, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ दिन पहले कहा था जैसा तेरा ईमान वैसे तेरे लिए हो जाएगा। और यूं कहा था अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के मानिंद भी ईमान हो, इस पहाड़ से कहो उखड़ के समुद्र में गिर जा, चला जाएगा। तो शागिर्दों ने कहा यार इससे अच्छी चीज क्या है? तभी वो अपने उस्ताद के पास आए, यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे तू हमारे ईमान को बढ़ा। अगर जब ईमान नहीं बढ़ेगा तो हमारा हाल बड़ा बुरा हो जाएगा। जितना ईमान है अगर उतना ही रहेगा, आप ईमान को बढ़ाइए। शमसून ने गलती यही करी थी, वो उसके पास ईमान था, तभी तो एक गधे की जबड़े की हड्डी से उसने हजारों मार गिराया था, लेकिन उसने अपने ईमान को नहीं बढ़ाया। वो ईमान में कायम नहीं रहा, ईमान में गुमराह हो गया। वैश्या मिली, उसका ईमान गुमराह हो गया। फिलिस्ती की लड़की मिली, उसमें वहां पे ईमान गुमराह हो गया। और यहां तक नाले में रहने वाली दलीला मिली, उसका ईमान गुमराह हो गया। और जब उसका ईमान गुम, इसके माने उसका ईमान कायम नहीं रहा। और पौलुस करंथियों को कलीसिया को लिखा है
ईमान में कायम रहो। हमने ईमान में बना रहना है, चाहे कितनी मुसीबतें आ जाए। चक्कर यह है कि हम ईमान तो रखते हैं लेकिन ईमान में बने नहीं रहते, और यही हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। लग रहा है बहुत है, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि लकड़ी में दीमक लग जाती है, लकड़ी ऊपर से बड़ी सही होती है, और जब अंदर दीमक लगती किसी को पता नहीं पड़ता। मालूम कब पता पड़ता है? जब कोई हाथ रखता और धस से अंदर चली जाती, ओह इसमें दीमक लग गई। यही हमारी जिंदगी है। जब हम ईमान में कायम नहीं रहते तो वो दीमक हमारे को अंदर ही अंदर खाती रहती है। और मानो पता कब पड़ता है? जब एक मुसीबत हमारे ऊपर आती है और हम उस मुसीबत से उठ नहीं पाते हैं, तब लगता है ये दीमक हमें खा गए। हम ईमान में कायम नहीं रहे, हम दुनिया की हर चीज में कायम है, हम अपने हर बात में कायम है, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उसमें कायम है, बट वी आर नॉट इन द फेथ। ईमान में कायम रहना मेरे और आपकी जिंदगी को बुलंद और बाला कर सकता है। हम अपने ईमान में कायम रहें ताकि हम खुद को अच्छे लगे। आइए एक आयत मेरे लिए और पढ़िएगा, फिलिपियों का पहला बाब। ये खुदा बाप ने फिलीपींस की कलीसिया को एक खत लिखा। इसमें 4 अध्याय हैं, लेकिन पहले अध्याय की 27वीं आयत में वो खुदावन का बंदा पौलुस यूं कहने लगा, सिर्फ ये करो, बड़े ध्यान सुनिएगा, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन बड़े ध्यान सुनिएगा, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे। कैसे? मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे। पर हम अपना चाल चलन दुनिया के मुआफिक रखते हैं। दुनिया के दिखाने के लिए हम बड़े जबराइल फरिश्ते बन जाते हैं। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक हो, ताकि ख्वाह में आऊं, ताकि ख्वाह में आऊं और तुम्हें देखूं, और तुम्हें देखूं, ख्वाह ना आऊं और ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं, और तुम्हारा हाल सुनूं, कि तुम एक रूह में कायम हो, और तुम एक रूह में कायम हो, और इंजील के ईमान के लिए हाँ। एक जान होकर जांफिशानी करते हो। इंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जानुफशानी करो। जानुफशानी माने कोशिश, बड़े लगन के साथ प्रयत्न करना। खुदा का बंदा पौलुस फिलीपींस को कलीसिया के लिख रहा है कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि उससे जाहिर हो कि तुम ईमान में बने हुए हो और तुम्हारा ईमान मसीह की खुशखबरी के मुताबिक हो। देखिए, बाइबल में एक राजा अपनी फौज को लेके जा रहा लड़ने के लिए, और उसे मालूम है कि 3 बादशाह मेरे खिलाफ खड़े हैं। अभी वो लड़ाई के मैदान में नहीं पहुंचा है, तको के जंगल में से होके गुजर रहा है। दूसरा ही तवारीख 20वां बाब और उसकी 20वीं आयत को जब आप पढ़ोगे तो लिखा, तको के जंगल में से होके गुजरा तो अपने उसने फौजों को रोका और उसने उनको एक सलाह दी। सुनिएगा, ये नहीं कहा कि अपनी तलवार चेक कर लो, ये भी नहीं कहा। उसने ये भी नहीं कहा अपने धनुष बाण देख लो, ये भी नहीं कहा। उसने कोई बात नहीं कही। उसने यहूदा के लोगों से एक बात करा, सुनिएगा। वहां पे कहने लगा, यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों मेरी सुनो, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पे ईमान रखो। नंबर 1, बड़े ध्यान से सुनिएगा, खुदावन अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। आगे की बात मैं आपसे नहीं पढ़वाऊंगा। वहां पे लिखा, तुम अपने खुदा पर ईमान रखो, दौलत पर ईमान मत रखो। दौलत ने कभी किसी का साथ नहीं दिया है, और जिन्होंने दौलत पर ईमान रखा हलाक हो गए हैं, सड़क पे आ गए हैं, भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। लेकिन यहां खुदा का बंदा बता रहा है, तुम अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। आज हमारी जिंदगी कायम नहीं है बहुतों की। मैं अपने इस 68 साल पूरे होने के बाद 69वें साल में मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो अभी तक स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी इज वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। जैसे कि बहुत से लोग जो कि प्राइवेट काम करते हैं, 6 महीने कहीं 6 महीने कहीं, ऐसे जिनके पास मकान नहीं होता, किराए पे रहते हैं, वो भी कहीं कुछ दिन कहीं कुछ दिन कहीं। लेकिन जब हम खुदा पर ईमान रखेंगे तो खुदा में एक जगह कायम करेगा।
हमारे लिए रास्ते खोलेगा। और बाइबल बताती है तुम ईमान में खुदा पर ईमान रखो। खुदावन मेरे और आपकी जिंदगी से चाहता है कि हम सिर्फ अपने खुदा पर ईमान रखें, अपनी औरत पे भी ईमान ना रखें, अपने आदमी पे ईमान ना रखें, अपने बच्चों पे, अपने माँ बाप पे नहीं, सिर्फ खुदा पर ईमान रखो। हम अपने इन लोगों पे ईमान रखते हैं लेकिन हम कायम नहीं रह सकते। हमारे बहुत बार हमारी औलाद, बहुत बार हमारे माँ बाप हमारी जिंदगी तबाह कर देते हैं। नाबाल की एक हल्की सी गलती से उसका सारा खानदान तबाह हो गया। इज़ेबेल की एक गलती से उसका सारा खानदान तबाह हो गया। हम खुदा पर ईमान रखें जिस तरह अय्यूब ने खुदा पर ईमान रखा। मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा, यह उसका ईमान था। मौत की राह पर बैठा है, बच्चे हंसी उड़ा रहे हैं उसकी, उसके नौकर उसके पास नहीं आ रहे, कहते बदबू आ रही है इसके पास से, लेकिन वो इतना ईमान में मजबूत था ना, मैं एक दिन देखूंगा खुदा को, मेरा खुदा आएगा। अगर आपको अपने खुदा, अपनी जिंदगी में कहीं किसी चीज पे कायम होना है तो आपको खुदा पे ईमान रखना है। और खुदा ने इस ईमान को कहा, क्योंकि आपने खुदा को देखा नहीं है, अब कैसे आप खुदा पे ईमान रखेंगे? उसको नए ऐदनामे में बताया गया। देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। यू डोंट नो हु इज द गॉड, यू नेवर सीन द गॉड। मैंने और आपने कभी खुदावन को नहीं देखा है। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को देखा है, हमने यीशु मसीह का एहसास करा है, यीशु मसीह को अपने विजन में देखा है, लेकिन हम खुदा को नहीं देख सकते। तभी तो खुदा ने अपना बेटा भेजा ताकि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो कायम किया जाएगा। कायम क्या मतलब है? वो हलाक नहीं होगा। जो कायम नहीं होते हलाक हो जाते हैं। और खुदा बाप ने कहा जो इस पर ईमान लाएगा, मेरे बेटे पे ईमान लाएगा, वो कभी हलाक नहीं होगा। अगर आप भी चाहते हैं आपकी जिंदगी बनी रहे तो आप खुदा के बेटे पे ईमान लाना शुरू करिए। और जितने लोगों ने खुदा के बेटे पर ईमान रखा वो जिंदगी में कायम हो गए। जिनका बिजनेस कुछ नहीं था वो खुदा के बेटे पर ईमान रखा, उनका बिजनेस में वो कायम हो गए। जो कल को कुछ कुछ रुपयों के लिए मोहताज थे, उनके हाथ दूसरों के आगे फैलते थे, लेकिन जब उन्होंने खुदा पर ईमान रखा वो कायम किए गए। अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे ही हालात हैं तो खुदा पर ईमान रखना शुरू करिए। मैं जब छोटा था, या मैं यूं कहिए मैं 36 साल तक, यानी 34-35 साल तक CNI चर्च गया हूं। वहां पे हर इतवार एक चीज बोली जाती, मैं ईमान रखता हूं अपने खुदा बाप पर और उसके बेटे यीशु मसीह पर। लेकिन मैंने बहुतों को देखा वो ईमान नहीं रखते, कहते हैं मुंह से। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था ये लोग होठों से मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि ये ईमान में कायम नहीं है। ये उन लहरों की मानिंद है जो आती है और जाती है, आती है और जाती है। हमें साकिन रहना है ताकि खुदावन की बरकतें मेरे को आपको मिल सके। मैं खुदा खादिम, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपको सिखाना मांगता हूं। अगर आप कायम रहना चाहते हैं तो आप खुदा पर ईमान रखें। यीशु मसीह ने यही तो कहा था, जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। अगर आप उस आसमान के खुदा पर ईमान रखना चाहते हैं तो यीशु मसीह को, उसके बेटे को अपने पास ले आइए। और जितने लोग उस पर ईमान रखते हैं उनकी जिंदगी कोता नहीं होती। आइए मैं आपको एक आयत और पढ़वाऊं, इसी फिलिपियों का 4 बाब और उसकी पहली आयत को आप पढ़िएगा। फिलिपियों का 4 बाब और उसकी पहली आयत में खुदावन का बंदा यूं कहने लगा, इस वास्ते आए मेरे प्यारे भाइयों, बड़े ध्यान सुनिएगा, इस वास्ते आए मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूं। किनका? देखिए किसी का मुश्ताक है, आप और मैं भी तो किसी किसी के मुश्ताक होते हैं। उसकी एक झलक देखने के लिए हम तड़प रहते हैं। अगर नहीं है कहीं दूर है तो हमने मोबाइल में उसकी झलक देख ली। फिर से पढ़िएगा। इस वास्ते आए मेरे प्यारे भाइयों, आए मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूं, जिनका मैं मुश्ताक हूं, जो मेरी खुशी और ताज हो, और जो तुम मेरी खुशी हो और तुम मेरा ताज हो। आए प्यारो, खुदावन में इसी तरह कायम रहो। खुदावन में इसी तरह क्या? देखो मैं तुम्हारा मुश्ताक हूं, हाँ मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, आई लव यू टू मच।
लेकिन मैं एक चीज और चाहता हूं कि तुम खुदा में कायम रहो। आप जिसको बहुत प्यार करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जिसको चाहते हैं उसको एक सीख सिखाइए कि बेटा खुदा में कायम। तो एक बार को मेरे में कायम मत रहे, लेकिन खुदा में तो कायम रहे, कि खुदावन ही जिलाता है, खुदावंद ही हमें ऊंचाई का जीवन देता है। अगर यूना खुदा में कायम रहता और तरसीस को ना जा रहा होता, ना तो उस समुंदर में फेंका जाता, ना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहता। वो खुदा में कायम नहीं रहा, खुदा से बरगश्ता हो गया, ईमान से बरगश्ता हो गया और खुदा की बात को नजरअंदाज करके। आज भी दुनिया में बहुत से लोग आसमान के खुदा की बात को नजरअंदाज करते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम बहुत बड़े रीडर हैं बाइबल के, रोजाना बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जो बाइबल में लिखा है क्या उस पर हम चलते हैं? मैं सिर्फ ये कहता हूं, पढ़ने वाले मत बनिए, आप उस पर चलने वाले बनिए। आपको खुदा बाप चाहता है कि आप ईमान में कायम रहें। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हम सबसे बातचीत करी और तूने ये मौका इनायत फरमाया कि हम तेरे लोगों को समझा पाए कि वो ईमान में बने रहें, ताकि कायम किए जाएं, इस दुनिया में कायम किए जाएं और आसमान की बादशाहत में कायम किए जाएं। वहां पे तूने इनके लिए एक जगह बनाई है। इस दुनिया में शायद इन्होंने अपने लिए अभी तक कोई जगह नहीं बनाई है, लेकिन आसमान में तूने इनके लिए जगह बनाई है। इनको कायम कर, ईमान में चलना सिखा, ईमान से मुनरुफ ना हो, ईमान को मजबूती से थामे रहे। चाहे शेर सामने आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, ईमान से मुंह ना मोड़े। तेरे हाथों में सौंपता हूं, मदद कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आपने खुदा कलाम सुना है, अगली बार फिर मिलेंगे, फिर एक बात आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको बरकत मिले। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423